नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और पूरे देश की तरह कोरोना के खिलाफ जंग उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी देखने को मिल रही है। केंद्र की तरह ही उत्तराखंड सरकार भी अपने मंत्रियों और विधायकों के वेतन में कटौती कर सकती है। आज होने वाली मंत्रिपरिषद की मीटिंग में इस पर फैसला लिया जा सकता है। राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक और राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने इसके संकेत दिए हैं। हालांकि उत्तराखंड के सभी विधायक और मंत्री अपनी विधायक निधि से पहले ही 15-15 लाख की धनराशि और एक महीने का वेतन सीएम रिलीफ फंड में दे चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने 4 महीने का वेतन कोरोना रिलीफ फंड में दे चुके हैं। लेकिन उसके बीच खबर यह आ रही है कि आज कैबिनेट मीटिंग के दौरान एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अपने मंत्रियों और सांसदों के निधि में कटौती की है, वेतन में कटौती की गई है, उसी तरह की कटौती उत्तराखंड में भी देखने को मिल सकती है। और एक और बड़ा सवाल कि उत्तराखंड में 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन रहेगा या नहीं। इस सवाल पर आज होने वाली मीटिंग के दौरान फैसला लिया जाएगा। मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि जिस तरह के हालात राज्य में बनते दिख रहे हैं, उससे देखते हुए सरकार लॉकडाउन को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। इसमें केंद्र की एडवाइजरी के साथ ही दूसरे राज्यों की प्लानिंग का भी अध्ययन किया जा रहा है। उत्तराखंड में 6 अप्रैल तक 31 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जबकि 18,000 से ज्यादा लोगों को क्वारंटीन किया गया है। सुनील नौप्रभात हमारे सहयोगी इस वक्त देहरादून से हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, 2 बड़े सवाल हैं। पहला सवाल जो आम जनता से भी जुड़ा हुआ है कि लॉकडाउन 14 अप्रैल के बाद भी उत्तराखंड में रहेगा नहीं रहेगा, ये सवाल पूरे भारत में ही है हर तरफ। और दूसरा बड़ा सवाल कि क्या केंद्र की तरह ही राज्य सरकार भी फैसला लेगी मंत्रियों विधायकों की वेतन में कटौती की। मेनका, इसको लेकर आज तस्वीर साफ हो जाएगी। सुबह 11 बजे से कैबिनेट बैठक है और जो अंदाजा लगाया जा रहा है, खासकर अगर लॉकडाउन की बात करूं तो जिस तरह से अन्य राज्यों ने केंद्र को सिफारिश की है कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए, तो हो सकता है कि सरकार इस पर विचार करे। क्योंकि उत्तराखंड में आपने देखा कि कल 18,000 लोग क्वारंटीन थे और आज इनकी संख्या पहुंच गई है 45,000 के आसपास। 31 केस अभी उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव के अभी तक पाए गए हैं और जिनमें से 5 लोग रिकवर भी कर चुके हैं। शेष 26 लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं। तो राज्य सरकार इन पूरी सिचुएशंस का और अन्य राज्य किस तरह से क्या अन्य राज्यों की स्ट्रेटजी है उसका अध्ययन करेगी और उसके बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। अभी तक जो बात निकलकर सामने आ रही है, जो कल हमारी बातचीत हुई सूत्रों से, ये भी माना जा रहा है कि सरकार चरणबद्ध तरीके से भी लॉकडाउन। बिल्कुल सुनील, अगर लॉकडाउन हटाने का फैसला लिया भी जाता, हालांकि ऐसा मुमकिन होना बहुत कम इसलिए दिख रहा है क्योंकि उत्तराखंड, अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो भौगोलिक परिस्थितियां भी ऐसी हैं जहां पर और ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। दूर दराज के इलाकों में, गांवों तक अगर ये मसला पहुंच जाता है, ये परेशानी पहुंचती है, कोरोना पहुंचता है, तो फिर कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे में अगर ये फैसला लिया जाता है कि हाँ अब थोड़ी ढील दी जाए, तो वो क्या होगा, प्रोसेस क्या हो सकता है? देखिए मेनका, जैसे मैंने बताया कि अगर लॉकडाउन खोलने की नौबत आई, अगर सरकार इस पर सहमत होती है, अगर ये विचार बनता है, तो शुरुआती दौर में जो जानकारी मिल रही है कि ऐसे क्षेत्रों का, खासकर जो पहाड़ के क्षेत्र हैं जहां से अभी तक कोई भी केस कोरोना पॉजिटिव का नहीं आया, वहां सरकार कुछ ढील दे सकती है। जहां तक राजधानी देहरादून का सवाल है, तो जैसे हमने पहले भी बताया कि बड़ा हॉट स्पॉट है कि अभी तक राजधानी से ही बड़ी मात्रा में पूरे उत्तराखंड में सबसे अधिक जो केसेस हैं वो राजधानी देहरादून से हैं। तो सरकार यहां पर अभी जो लगता है कि लॉकडाउन अभी 14 अप्रैल के बाद भी जारी रख सकती है। और इसके अलावा जो आज कैबिनेट में एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला होने वाला है, मैंने कहा कि सरकार हो सकता है कि केंद्र की तर्ज पर अपने विधायकों और मंत्रियों के वेतन में कटौती भी कर सकती है। वैसे उत्तराखंड में प्रत्येक विधायक ने सीएम रिलीफ फंड में कोरोना की मदद के लिए करीब 15-15 लाख सभी विधायकों ने देने का ऐलान किया है। बहुत सारे विधायक इसको दे भी चुके हैं और इसके अलावा अधिकांश विधायकों ने अपने 1 महीने की सैलरी भी सीएम रिलीफ फंड में दी है। खुद मुख्यमंत्री ने अपने बिल्कुल, और अब वेतन कटौती ताकि कहीं से भी कोई कमी ना हो, न फंड की कमी हो, और हर कोई अपनी जिम्मेदारी भागीदारी और मंत्रियों विधायकों की जिम्मेदारी भागीदारी और ज्यादा सुनिश्चित करने की यहाँ पर कोशिश। सुनील, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो 11 बजे ये मीटिंग होनी है
जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना अपडेट की अगर हम बात करें तो मंगलवार को उत्तराखंड में कोई नया केस नहीं आया। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या 31 है, जिसमें 5 लोग रिकवर कर चुके हैं। 26 लोगों को अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इस वक्त 45,000 लोग क्वारंटीन किए गए हैं। अगर जांच की बात की जाए तो राज्य में अब तक 1289 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 1092 रिपोर्ट नेगेटिव, 31 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 166 सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार है। उधर देहरादून से खबर, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ अभद्रता की गई। आई कार्ड धारक आशा वर्कर्स, जिन्होंने बताया भी अपनी पहचान के बारे में, उसके बाद भी उनके साथ धक्का मुक्की की गई। ईंट से उन पर हमला करने की कोशिश और समझाने के बाद पार्षद के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी मुस्लिम सेवा संगठन से जुड़े लोग हैं। हेल्थ चेकअप के लिए दून के आजाद कॉलोनी में आशा वर्कर्स पहुंची थी, लेकिन उनके साथ बदसलूकी की गई और गलत व्यवहार किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डीआईजी अरुण मोहन जोशी का कहना है कि उन्होंने आदेश दे दिया है इस पूरे मामले की जांच के लिए और गंभीरता से सरकार और प्रशासन इस पूरे मसले को ले रही है। तो आशा वर्कर्स यहां पर पहुंची थी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संदिग्धों के बारे में जांच पड़ताल के लिए, लेकिन देखिए उनके साथ पहले तो धक्का मुक्की की जाती है और जब वो बताती हैं कि वो यहां पर किस लिए आई हैं, तब उन पर ईंट से हमला करने की भी कोशिश होती है। हमारे डिप्टी एसपी हैं सीओ सदर, वो इसकी जांच कर रहे हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि जांच के बाद जो भी फाइंडिंग्स रहेंगी उसके साथ हम लोग कार्रवाई करेंगे इसमें। और वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। उधम सिंह नगर की तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर बाजपुर में पुलिसकर्मियों पर फूल बरसाए गए। देखिए जरा, यहां पर लोगों ने, समझदार लोगों ने फूलों की बारिश की है पुलिसकर्मियों पर। सुल्तानपुर पट्टी में यह अद्भुत नजारा उस वक्त देखने को मिला जब पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन पर फूलों की बारिश की। लोगों ने पुलिसकर्मियों का उत्साह बढ़ाया और ऐसे मुश्किल हालात में काम करने पर उनका धन्यवाद भी दिया। देखिए जरा किस तरीके से पुलिसकर्मियों पर फूलों की बारिश हो रही है। निश्चित ही ऐसी तस्वीरें देखकर लोगों का मनोबल बढ़ता है। उत्तराखंड में कोरोना के खिलाफ जंग में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है, लेकिन प्रभारी बनाए गए मंत्री घरों से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। जिलों में जाना तो दूर, कोई योग कर रहा है तो कोई खेती करता दिख रहा है। कोरोना से निपटने के लिए मुख्यमंत्री दिन रात मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मंत्रियों की ड्यूटी जिलों में लगी है, लेकिन कांग्रेस को मंत्रियों का कम काम और ज्यादा आराम पसंद नहीं आ रहा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को समझ नहीं आ रहा कि कमरे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने से या फिर खेती और योग करने से जनता की दिक्कत कैसे दूर होगी। कोई योग कर रहा है, कोई क्या नाम खेतियों में काम करता हुआ दिखाई दे रहे हैं, तो उचित नहीं है। सरकार को चाहिए कि वो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जिन चीज़ों का अभाव है, उसको पूरा करने का काम करे और प्रभारी मंत्रीगण जो है लगातार इस पर जो है नजर रखने का काम करे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उत्तराखंड में वैसे भी प्रभारी मंत्रियों का जिलों में जाने का रिकॉर्ड खराब ही रहा है और अब कोरोना काल में तो मंत्रियों ने चादर ही ओढ़ ली है। अब ऐसे में धन सिंह रावत तो कहते हैं कि सभी मंत्री केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को देखते हुए बाहर कम घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने हमको ये भी निर्देश दिए हैं कि जनता के सीधे आप लोगों को उनसे मिलना चाहिए और हॉस्पिटलों का दौरा करना चाहिए। और इसके कारण आपने देखा होगा कि हम सब लोग जो है जनता के बीच में गए हैं और हॉस्पिटलों का हम पूरा दौरा करके आए हैं। कोरोना के खौफ से हर कोई डरा हुआ है और खौफ से लगता है मंत्री भी डर गए और शायद यही वजह है कि कमरों में बैठकर जिलों की निगरानी कर रहे मंत्री काम कम और आराम ज्यादा कर रहे हैं और इसीलिए विपक्ष को भी सवाल उठाने का मौका मिल गया। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। द पीएम केयर्स फंड में सहयोग को लेकर उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने अनूठी पहल की है। बलूनी हर रोज मदद देने वाले 5 लोगों के नाम अपने सोशल अकाउंट पर खुद ही बता रहे हैं। कोरोना के कहर के बीच राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी पूरी शिद्दत से मदद के लिए जुटे हुए हैं। उत्तराखंड मूल के लोगों से अनिल बलूनी पीएम केयर फंड में दान देने की अपील कर रहे हैं और हर रोज 5 दानदाताओं के नाम अपने सोशल अकाउंट पर पोस्ट कर रहे हैं।
यही नहीं, ये सिलसिला लॉकडाउन तक तो जारी रहने वाला है, साथ ही इस सिलसिले को आगे बढ़ाया भी जा सकता है। ये विषम आपदा का वक्त है। सभी नागरिक घर में लक्ष्मण रेखा के भीतर रहकर कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। अचानक आई इस आपदा में विश्व की महाशक्तियां भी बेबस नजर आ रही हैं। पीएम केयर फंड के जरिए सभी नागरिक इस युद्ध में अपना योगदान दे रहे हैं। सांसद अनिल बलूनी ने कारोबारियों, होटल रिजॉर्ट संचालकों, पत्रकारों, संस्कृति कर्मियों, डॉक्टर, इंजीनियर सहित समाज की सभी विधाओं के महानुभवों से पीएम केयर फंड में सहयोग देने की अपील की है और अब तक कई बड़े नाम बलूनी की मुहिम से जुड़ भी चुके हैं। सांसद बलूनी ने अब तक गीतकार प्रसून जोशी, संस्कृति कर्मी पद्मश्री प्रीतम भरतवाण, बॉलीवुड गायक जुबिन नौटियाल, वरिष्ठ पत्रकार गिरीश गुरुरानी, अधिवक्ता राकेश थपलियाल, वन विभाग के पूर्व प्रमुख RBS रावत, प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन महेश कुड़ियाल, युवा कारोबारी सुनील उनियाल के नाम अपने फेसबुक पर पोस्ट किए हैं। अनिल बलूनी की इस नई और अनूठी पहल का बेहतरीन संदेश गया है और बीजेपी के भी कई बड़े नेताओं ने इसकी तारीफ की है। सांसद बलूनी ने सभी लोगों से घर पर रहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने और लगातार हाथ धोने की अपील की है ताकि कोरोना से ये बड़ी जंग जीती जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देश जब सबसे बड़े संकट में इस वक्त है तो कई लोग हैं जो लगातार दूसरों की मदद कर रहे हैं। चमोली के गौचर में युवाओं का एक ऐसा ही ग्रुप है जो लोगों को राशन और जरूरी सामान उपलब्ध करवा रहा है। चमोली के गौचर में यहाँ राशन की किट तैयार हो रही है जिसमें आटा, चावल, दाल, चीनी, नमक, चाय पत्ती के साथ मसाले और साबुन भी हैं। हर उस जरूरतमंद मजदूर को यहाँ मदद मिल रही है जो लॉकडाउन से परेशान है। हम गौचर के युवाओं ने, हमारे क्षेत्र के युवाओं ने ये निर्णय लिया कि हम लोग सब आपसी सहयोग से, आपसी धनराशि एकत्र करके इन गरीबों जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। मुकेश नेगी के साथ मिलकर महिलाएं किट तैयार कर रही हैं और फिर हर रोज यहाँ के युवा सामग्री बांट रहे हैं। अभी तक कहीं तक नहीं मिला। नगर पालिका में भी दिया, पर्ची नंबर भी दिया, यहाँ से एक बार पहले मिला, एक बार आज मिल रही। ये लोग जरूरतमंदों को खाना और जरूरी सामान तो पहुंचा ही रहे हैं, साथ ही साथ कई लोगों के लिए प्रेरणा भी बन गए हैं। प्रभात पुरोहित, न्यूज़ 18, चमोली। और अब बात मास्क की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील कर चुके हैं जनता से कि कोरोना से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें, लेकिन उत्तराखंड की अगर हम बात करें, 1 करोड़ की जनता के लिए मास्क का इंतजाम एक बड़ी चुनौती यहां बनी हुई है। कोरोना के खतरे के बीच मास्क को पहनना जरूरी बताया जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड में 1 करोड़ लोगों के लिए मास्क की व्यवस्था करना आसान काम नहीं है। खबर है कि 1 करोड़ की आबादी के लिए अभी पर्याप्त मास्क नहीं है और जो N95 मास्क हैं, उनसे कर्मचारियों का ही काम चल पाएगा। हालांकि विभाग और सरकार पूरी व्यवस्था किए जाने का दावा कर रहे हैं। मैं तो स्वास्थ्य विभाग की बात कर सकती हूं और मैं स्वास्थ्य विभाग के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको मैं मास्क प्रोवाइड कर सकती हूं। मास्क की कमी है लेकिन बहुत क्रिटिकली उस तरीके का नहीं है। जहां आवश्यकताएं हो, आवश्यकताएं पूरी भी हो रही है और चूंकि इसी वजह से प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि कभी कभार थोड़ा सा पैनिक बाइंग भी करने लगते हैं जैसे लोग जो हैं कि मास्क। कांग्रेस का कहना है कि हालात की गंभीरता को समझने की जरूरत है और हर तरह की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। ये स्थिति थोड़ी बढ़ती है और जिस प्रकार से सरकार की तैयारी है कि अभी भी भारत ने ये कुछ लोगों की जमातियों वगैरह की बेवकूफ़ियों की वजह से स्थिति थोड़ी बिगड़ी है। अदरवाइज हम लोगों ने कम्युनिटी ट्रांसमिशन। उत्तराखंड में जमाती ना आते तो कोरोना के खतरे को लेकर हालात नहीं बिगड़ते। ऐसे में जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। वहीं स्वास्थ्य विभाग कोशिश में है कि लोगों के लिए मास्क का इंतजाम हो पाए, क्योंकि सवाल आपकी जिंदगी का है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। लॉकडाउन की वजह से क्या इंसान क्या पालतू जानवर सब घर में बंद हैं। डॉग्स लवर तो इतने परेशान हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अब सीधे पीएमओ से इस मामले में सलाह मांग रहे हैं। 21 दिन का लॉकडाउन कई लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है और आगे ये लॉकडाउन कब तक रहेगा, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉग्स लवर को लगता है कि लॉकडाउन की वजह से उनके पालतू डॉग्स के स्वभाव में बदलाव आने लगा है। सबसे ज्यादा दिक्कत
अपार्टमेंट में रह रहे लोगों के सामने खड़ी हो गई है, जो अपने डॉग्स को घुमाने नहीं ले जा पा रहे हैं। दिल्ली में तो कई लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को ट्वीट कर इस बारे में जानकारी तक दी है। वहीं कई लोगों ने मेनका गांधी को भी ट्वीट किए हैं। नेचुरली हम डॉग्स को कहीं पे भी वॉक के लिए नहीं ले जा पा रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट डॉग्स आर बिकमिंग वेरी एग्रेसिव, वो बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। एंड आई एम श्योर कीपिंग द करेंट सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री, कितना समय अभी इस लॉकडाउन में लगेगा, वी आर नॉट टू श्योर। सो माई रिक्वेस्ट इज कुछ ऐसा सोचा जाए जो उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो, बिकॉज सर्टनली एनिमल्स स्पेशली डॉग्स आर वेरी अनकंफर्टेबल। जो एक्टिव लाइफस्टाइल के यूज टू डॉग्स हैं या दूसरे एनिमल्स हैं, मोस्टली पेट्स डॉग्स ही होते हैं, तो मैं अभी उनकी बात ज्यादा कर रही हूँ। तो उन लोगों को एक एक्टिव लाइफस्टाइल की आदत होती है और उनमें बहुत हाई एनर्जी होती है। अभी लॉकडाउन की वजह से वॉक्स नहीं हो पा रही पेट कंपेनियंस की, इस वजह से उनमें एनर्जी बहुत एक्यूमुलेट हो रही है, जो वो अपनी एनर्जी को बर्न नहीं कर पा रहे। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि इंसानों की तरह जानवरों में भी रूटीन चेंज होने से बदलाव आते हैं। खासकर डॉग्स तो एग्रेसिव होने लगते हैं। साथ ही उन्होंने सलाह भी दी है कि इस तरह की कंडीशन में क्या करना चाहिए। डॉग्स जो हैं वो रूटीन के एनिमल्स हैं। जब भी उनका रूटीन डिस्टर्ब होता है तो उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर आता है। मैं सिर्फ एक टिप दे सकता हूँ कि इस टाइम पे जब हम हर टाइम डॉग्स के साथ हैं, उनको अपनी हैबिट ना होने दें कि वो आपके बिना सर्वाइव ही ना कर पाएँ बाद में। उनको आप इंडिपेंडेंट रहना सिखाएं। जितना हम ज़्यादा उनके साथ एंगेज होंगे, फिर जब हम दोबारा अपनी रूटीन में लौटेंगे तो तब आप उनके पास, डॉग्स के पास नहीं होंगे, तो फिर उनके बिहेवियरल इशू, स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ जाएगा। अब लॉकडाउन की वजह से इंसान से लेकर पालतू जानवरों में बदलाव का आना बताता है कि कोरोना का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि डॉग्स पर भी दिखने लगा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। देहरादून प्रशासन सस्ते दामों पर सब्जियां उपलब्ध कराने के लाख दावे करे, लेकिन हकीकत मीलों दूर है। एक तरफ दून की मंडियों में सब्जियां सड़ रही हैं, दूसरी तरफ सब्जी के दाम आसमान पर हैं। देहरादून के 20 वीवीआईपी इलाकों में मोबाइल वैन घर घर सब्जियां देने के लिए लगाई गई थी, लेकिन लोगों का कहना है कि सिर्फ कुछ ही इलाकों की ओर प्रशासन का ध्यान है। अधिकांश जगहों पर सब्जी नहीं पहुंच रही है और जो सब्जी पहुंच रही है वो भी बेहद महंगी। हाँ जी, इधर की तरफ कोई भी नहीं आ रही है, और जो आ रहे हैं ठेली वाले बहुत गलत सब्जी देते हैं, मतलब फ्रेश नहीं है वो। गाड़ियाँ कहाँ लगाई है? नहीं, यहाँ कोई वैन नहीं आती। अब पता नहीं वो वैन कहाँ लगी हुई हैं, वीआईपी इलाकों में लगाई हैं, कहाँ लगाई हैं, लेकिन आम आदमी तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। गैस के लिए भी हमें वहीं जाना पड़ता है, वहीं से गैस लेके आए। प्रशासन की तरफ से जो गाड़ियां जाती हैं वो मंडी के थोक रेट पर बेचती हैं, और ये बिल्कुल नेचुरल है कि थोक रेट और फुटकर रेट में डिफरेंस होता है। तो जो अगर ठेली वाले बेच रहे हैं, हमारी जो प्रयास है वो यही है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सब्जियों के दाम स्पेसिफिकली लंबे समय के लिए नहीं फिक्स किए जा सकते, क्योंकि वो डेली टू डेली मंडी में जैसी आवक होती है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इस कंफ्यूजन का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इधर लॉकडाउन के दौरान क्या आम क्या खास, सभी घरों में कैद है। ऐसे में लोग कोरोना पर आधारित गीत भी तैयार कर रहे हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम के अध्यक्ष केदार जोशी ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए गाना तैयार किया है। जोशी इससे पहले कुमाऊनी में कई गीत भी गा चुके हैं, देखिए जरा। जालो कमाल, बार बार हाथ धोया है जालो कमाल। कोरोना हुई जांचत वजन छुपाया, कोरोना हुई जांचत वजन छुपाया। अपना दगाड़ा तूने औरों के बचाया, औरों के बचाया बचाया तुम औरों के बचाया। कोरोना 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 डरो ना डरो ना। और आपको ले चलते कोरोना कंट्रोल रूम, जहां पर कोरोना से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे खुद डॉक्टर।
हेलो डॉक्टर, मैं नागिना उड़ीसा के खोर्धा से हूँ। मुझे ये जानना है कि क्या कोरोना का मतलब मौत है? डॉक्टर साहब, मेरा नाम शानू है, उम्र मेरी 38 साल है, मैं मुराद जिले का रहने वाला हूँ। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन ये है कि कोरोना बीमारी जो है सिर्फ इसका कोई इलाज नहीं, इसका सिर्फ मौत है क्या? डॉक्टर साहब, मैं गुरी सिंह राजस्थान के धौलपुर जिला से। मेरा एक सवाल है, कोरोना होने का मतलब क्या मौत है? नहीं, कोरोना का संक्रमण होने का मतलब मौत नहीं है। कोरोना का अगर इन्फेक्शन हो गया और हमें अगर सही समय पे उपचार मिला तो हम लोग कोरोना से खुद को बचा सकते हैं। मेरा नाम अमान है, मेरी उम्र 26 साल है और मैं किच्छा उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि कोरोना से किन किन लोगों को ज़्यादा खतरा हो सकता है? सर, मैं ब्रजकिशोर दिल्ली से। मेरा एक क्वेश्चन है, किन लोगों के लिए कोरोना से ज़्यादा खतरा है? ऐसे लोग हैं कि जिनको कोरोना का जो धोखा है वो ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि एक्सट्रीम एजेस, बड़ी उम्र वाले लोग, बूढ़े लोग या फिर बच्चों में कोरोना का खतरा ज़्यादा होता है। दूसरा, जिन लोगों को ऑलरेडी कुछ कोमोर्बिडिटीज है, जैसे कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हार्ट की बीमारियां है, कैंसर है, या जिनकी इम्यूनिटी कम है, या फिर जिनको लंग्स की, सांस लेने की तकलीफें है, उन लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन और कोरोना से होने वाला धोखा है वो ज़्यादा हो सकता है और उनकी शायद से मौत हो सकती है। हेलो डॉक्टर, मेरा नाम मरियम है और मैं बदायूं की रहने वाली हूँ। मेरी एज 30 साल है और मेरा ये सवाल है कि दूध में और सब्जी में क्या एहतियात बरती जाए? मैं प्रवीण चंद्र शर्मा चेन्नई से बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि दूध और सब्जी के इस्तेमाल में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? मैं हर्षराज आनंद भागलपुर बिहार से बोल रहा हूँ। आज का मेरा प्रश्न ये है, दूध, फल तथा सब्जी के इस्तेमाल में हमें क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए? अब तक की कोई भी स्टडी में ऐसे रिवील नहीं हुआ है कि खाने पीने की चीज़ों से कोरोना का इन्फेक्शन होता है, लेकिन हाँ, हम लोगों को सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर दूध का इस्तेमाल करना है तो दूध उबाल के उसका इस्तेमाल करें। सब्जी या फल जो है उनको अच्छी तरह से धो के इस्तेमाल करें। कुछ भी खाना है तो उसको अच्छी तरह से पका के उबाल के खाएं। कई बार लोगों के सवाल ऐसे होते हैं कि क्या नॉन वेजिटेरियन फूड खाने की वजह से कोरोना का प्रादुर्भाव हो सकता है? तो ऐसे कहीं पे भी स्टडी में नहीं आया है कि नॉन वेजिटेरियन फूड खाने की वजह से प्रादुर्भाव हो सकता है। तो कोई भी टाइप का अगर फूड आप खाते हैं, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, उसको अच्छी तरह से पका के उबाल के खाएं तो कोरोना से जो धोखा है वो कम से कम हो सकता है। इधर उत्तराखंड में जंगलों की एक बड़ी समस्या रही है। फायर सीजन में हर साल बड़े पैमाने पर जंगल जलकर राख हो जाते हैं। इस बार ये खतरा और भी ज्यादा है। कोरोना की दहशत के बीच लॉकडाउन है, लेकिन इमरजेंसी सेवाओं पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं। बावजूद इसके फॉरेस्ट ऑफिस कंप्लीटली लॉकडाउन पर है। यहां पर फायर सीजन में 24 घंटे खुला रहने वाला स्टेट कंट्रोल रूम भी इस वक्त ताला लगा हुआ है। वहां पर प्रदेश में आग कोरोना की तरह धीरे धीरे विकराल रूप लेने लगी है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लॉकडाउन खुलने के इंतजार में है। इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।